हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। मतलब जो वीडियो है यहीं पर की रहेगी, इसलिए अभी शुरू कर रही हूँ और यहीं पे खत्म करूंगी। तो अभी मैंने खोला है अपना एक बैग जिसमें से मूर्तियां निकाली थी, बाकी का सामान था उसमें। मतलब उसी में नहीं था, और बैग्स में था, बट एक ही जगह फिर मैंने कर लिया था मूर्तियां निकालने के बाद, ताकि आपको दिखा सकूं। बाकी तो बैग खाली करके उनकी जगह पे रख दिया। क्या सब कुछ इस बार लेके आई हूँ इंडिया से, अभी आपको दिखाती हूँ। इस बार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जैसा कि आपने देखा, बट फिर भी शॉपिंग से थोड़ा ठीक हो जाता है। मतलब शॉपिंग मेरे लिए कहीं ना कहीं एक थेरेपी का काम करती है। जब मैं बहुत बीमार थी और अकेले रूम में रहती थी, तो बच्चे तो खुद का मतलब बच्चे तो खेल में लगे रहते, बाकी सब लोग अपने अपने लाइफ में अपने अपने काम में बिजी थे। तो मैं क्या करती थी ना, मैं कार्ट में सारी चीजें जो मुझे पसंद होता था मैं बहुत देर तक देखती थी, फिर कार्ट में डाल देती थी। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा मैं ठीक हुआ तो सब ऑर्डर कर दिया, तो आने आने तक चीजें आती रह गई। वो है, तो जो सारी चीजें लेके आई हूँ आपको दिखाती हूँ क्या हुई इस पर इंडिया से शॉपिंग। तो जो सबसे पहले हाथ में आएगा आपको दिखाऊंगी। ये एक लेके आई हूँ पूजा के लिए, मतलब धूप दिखाने के लिए होती है ना वो। तो इसमें जला के रख दो। और वैसे अभी पूजा की ये चीज हाथ में आई है तो एक बात और याद आ गई कि आपने देखा होगा मेरी वीडियो, जो लोग बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, मैं पूजा की चीजें या घर सजाने का सामान आज से नहीं, जब से इंडिया जा रही हूँ, मुझे तो बहुत साल हो गए वीडियोस बनाते बनाते। तो दुबई से मैं जब भी इंडिया गई हूँ और आई हूँ तो हमेशा इंडिया शॉपिंग हॉल की वीडियो शेयर किया है, और हमेशा लेके ही आती हूँ पूजा से रिलेटेड सामान या घर सजाने से रिलेटेड सामान, तो लेके ही आती हूँ। तो जब मेरे पास मंदिर इतनी बड़ी वाली नहीं थी तो मैं घर सजाने का सामान लेके आती थी, कुशन कवर ये वो, बाकी सारी चीजें फेस्टिवल में जो डेकोरेट करते हैं वो सारा सामान। अभी तो मंदिर को भी 1 साल होने को है दुर्गा पूजा में, तो मंदिर आ गई तो फिर मंदिर से रिलेटेड चीजें लेके आती हूँ मैं जब भी जाती थी। आपने देखा होगा दुर्गा पूजा में जब मंदिर नहीं आई थी तब भी मैंने जो दुर्गा माता की मूर्ति मंगाई थी, भले वो अभी वाली मूर्ति की तरह नहीं है, मार्बल डस्ट या मार्बल जो वहां पे मूर्ति मिलती है जो पहले से चली आ रही है, वैसी वाली मूर्ति मैंने माता रानी की जब निवेश गए थे तो फिर मैंने मंगाया था, आपने देखा होगा। तो ऐसा थोड़ी ना है, वो भी दुर्गा पूजा के टाइम में, उस समय तो मेरी मंदिर आई भी नहीं थी। तो जैसे ही मंदिर आई तो मेरे पास माता रानी की मूर्ति, बाकी सारी मूर्ति भले छोटी छोटी थी लेकिन थी। गणेश जी लक्ष्मी जी की दीपावली वाली मूर्ति थी, पीओपी की, मैंने वो भी रखा। फिर मैंने राम दरबार जाके खरीदा यहाँ से, मंदिर के पास से जो शॉप है, भले दाम बहुत ज्यादा लिया बट वो भी मार्बल डस्ट में और कलरफुल है। तो राम दरबार मेरे पास थी 8 इंच की। जो मूर्तियां नहीं थी धीरे धीरे मैं जाती थी लेके आती थी, जैसे कृष्ण राधा जी लेके आई, फिर कृष्ण जी का बाल रूप लेके आई, तो वो सब मैं धीरे धीरे कर रही थी, ला रही थी। तो उसमें भी कुछ लोग जो है जिनको कोई काम नहीं है, इधर से उधर करते हैं, सिर्फ दूसरे के लाइफ में झांकते हैं, तो उनका मतलब ये, अरे इसको देख के किया, उसको देख के। तो मैं मतलब आपसे यही चीज पूछना चाहती हूँ कि घर में मंदिर रखना और मूर्तियां लाना, पूजा करना भी किसी को देख के कॉपी करना होता है क्या? इस पे भी कॉपीराइट होना चाहिए तो वो भी बता दीजिए, या फिर इसका भी पेटेंट किसी को ले लेना चाहिए तो वो भी बता दीजिए। हद होती है, मतलब इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ यही देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है और जाके आग लगाएं, इधर भी उधर भी यही करते हैं, और लोगों को लड़ाने में मजा आता है ताकि लोगों का गुस्सा निकले। तो जब आप इतनी रिसर्च कर ही लेते हो तो आपको ये भी रिसर्च कर लेना चाहिए कि मेरे घर में मंदिर कब आई। मैं अपने लाइफ में बहुत सॉर्टेड हूँ, जो चीज जब सोचती हूँ तभी करती हूँ। मैंने डिसाइड किया मुझे मंदिर लेना है, गई, ऑर्डर दिया, मंदिर बन के भी आ गई। मूर्तियां जब जब आनी है तब तब जाती थी, लेके आती थी। तो मैं जो सोचती हूँ करती हूँ। और इंसान किसी को देख के इन्फ्लुएंस होगा, कॉपी करेगा, तो उसके पास उस हिसाब से पैसे भी तो होने चाहिए, या फिर उस हिसाब की लाइफस्टाइल भी तो होनी चाहिए कि अगर हम किसी को देख रहे हैं तो वो सारी चीजें अगर हमें खरीद के लानी है तो उतना इंसान के अंदर अपना भी तो वो होना चाहिए, मेरे पास इतने पैसे मैं कर लूं। तो वो भी तो चीज है। इतने किसके पास फालतू पैसे होते हैं कि किसी की भी लाइफ स्टाइल देख के बस वो कर ले। दुनिया में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ मुझसे मिलती होगी या किसी से भी मिलती होगी। बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत लोग वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो वही तो लोग हैं जो वीडियोस नहीं बनाते हैं, वो इन्फ्लुएंसर को देख के उनसे रिलेट करते हैं और फिर उनकी वीडियोस लगातार देखने लगते हैं। तो बहुत लोग वीडियोस नहीं बनाते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मतलब जो वीडियोस बना रहे हैं, जिनकी लाइफ आप कंपेयर कर रहे हो, तो बस वो आप यही आग लगाओगे कि इसकी कंटेंट इससे मिल रही है, इसकी कंटेंट उससे मिल रही है। मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, मेरे व्यूअर्स कम है, तो मैं किसी का कॉपी कर लूंगी। और जिनको ज्यादा लोग देखते होंगे
उनपे ये ठप्पा लगा कि वो किसी की चीजें कॉपी कर ही नहीं सकते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप मेरी कोई भी वीडियो कभी की भी उठा के देख लो, अगर आपको किसी से लगता है कि ये वीडियो आपको कॉपी लगती है या चीजें लगती है कि एक जैसी है, तो मेरा पब्लिश डेट जस्ट देख लेना। और अगर किसी से भी आपको लगे कि कॉपीड है या जो भी है, तो आप उनका बस पब्लिश डेट देख लेना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी वीडियो पहले आती है। मैं ये नहीं कहती कि कोई मेरी वीडियोस देख के कोई कॉपी करके डाल रहा होगा, बट जो लोग दुबई में रहते हैं, अब यहाँ पे कोई सुपरमार्केट है तो मेरा सिर्फ हक थोड़े ना उस पे जाने का कि मैं ही सिर्फ जाऊं, बाकी कोई नहीं जा सकता। अगर कोई और जा रहा है और कोई और ब्लॉगर है वहां की वीडियो बना के डाल रहा है, तो आपको अगर कॉपी करके जा रहा है, मतलब सिर्फ मेरा कॉपीराइट है वहां जाने का? नहीं ना। मैं तो कभी नहीं कहती। कोई ऑनलाइन साइट है जिससे जो इतना पॉपुलर नहीं है, बट वहां से अगर मैंने 2 साल पहले 1.5 साल पहले शॉपिंग की, मैंने कुछ ब्रांडेड चीजें मंगाई, और तो मेरा हक थोड़ा ना हो गया उस साइट पे कि मैं ही सिर्फ मंगा सकती हूँ, बाकी और कोई नहीं मंगा सकता, वो मेरा ही हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। लगभग 50-60 चीजों का एक लिस्ट तैयार हो जाएगा अगर मैं डिटेल में जाऊं विद प्रूफ कि मैं किसी को कॉपी नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरी चीजें पहले ही आती होगी, तो मैं इस सारी चीजों में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। उतनी कंट्रोवर्सी मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लोगों को सिर्फ मजा ही आता है। आग लगाओ, बस मजे लो, इधर भी आग लगाओ उधर भी आग लगाओ, तो उसमें किसी का कुछ नहीं जाता है। जिनको मजे लेने लो, हर आदमी अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है और सब अपना अपना कमा के खा रहा है। तो आप लोगों को जिनको मजे लेने हैं, जिनको लोगों को भड़काना है, भड़काते रहो। आप लोगों के पास कोई काम नहीं है। और जब भी कभी डाउट हो ना कि कॉपी है या कुछ है, क्योंकि जस्ट मेरे सब्सक्राइबर कम है, व्यूअर्स कम है, तो आके डायरेक्ट लिख लेना। मैं वीडियो की लिंक भी दे दूंगी डेट के साथ कि कब क्या बोला था या कब क्या दिखाया था, और प्रूफ भी दे दूंगी जब अगर आपका मन करे। तो आइंदा से ये सारी चीजें करना मत आप लोग मेरे साथ, नहीं तो मेरे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है, और वो चीजें मैं बोलती ही नहीं हूँ जिसका मेरे पास प्रूफ नहीं हो। तो ये बातें बोलनी जरूरी थी, क्योंकि कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई शॉप है, मैं वहां चली गई, तो उसमें भी आता है का मतलब, अगर मैं पहले भी गई तो भी मेरी वीडियो पहले भी आती, तब भी कमेंट आता है मुझे कि आप कॉपी कर रहे हो। अरे भाई, मैं पहले भी गई तो, और पहले बात की बात भी नहीं, कोई शॉप है और जो लोग इस बड़ दुबई एरिया में रहते हैं, जाहिर सी बात है कि शॉप में कभी ना कभी तो जाएंगे, तो इसका मतलब कॉपी हो गया किसी को देख के। हर इंसान अपने हिसाब से खर्च करता है, हर इंसान अपने हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल जीता है। तो आप कभी उन लोगों को नहीं बोलने जाओगे जिनके पास ज्यादा व्यूअर्स है या फॉलोअर्स है, बट मुझे आके अगर ट्रोल करोगे तो मेरे पास जवाब पूरा रेडी रहता है प्रूफ के साथ। ये हमेशा याद रखना, मैं कभी फालतू की चीजें नहीं करती हूँ। और कॉपी क्यों करने का, जो चीजें मुझे पसंद है वही करती हूँ ना। पैसे होंगे तो ही खरीद पाऊंगी चीजें, तो इसमें। और रही बात, अगर कॉपी करती भी हो या कोई भी अगर मुझे कॉपी करता है या मैं अगर किसी को कॉपी करती हूँ, तो हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं सोशल मीडिया पे? इन्फ्लुएंस करने के लिए ना। खुद को क्रिएटर कहते हैं, कि खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, तो इसीलिए तो बैठे हैं कि लोग हमारी चीजें देख के इन्फ्लुएंस हो, वो चीजें करें। तो फिर इसमें लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती? मुझे जब इन्फ्लुएंसर को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्रिएटर को प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है तो डायरेक्ट आके क्रिएटर से बात करे, इन्फ्लुएंसर से बात करे। बीच में लोगों को क्या मजा आता है कि इधर भी आग लगाते उधर भी आग लगाते, मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों को कौन सी ऐसी क्या मिल जाता है। मतलब ऐसे लोग सच में लाइफ में बहुत परेशान है। खैर गाइस, ये वीडियो कुछ और थी, कुछ और दिखाना था और कुछ और ही हो गया। एनीवे, चलिए बाद में बात करूंगी इस बारे में। तो मैंने वही बोला, जब भी कभी कुछ डाउट हो ना किसी भी कंटेंट को लेके, तो डायरेक्ट आके कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगी प्रूफ के साथ। एनीवेज, तो ये लेके आई हूँ पूजा का। देखिए, पूजा की चीज दिखाई और इतनी सारी बातें निकल गई। जो चीजें जैसे आ रही है हाथ में दिखा रही हूँ। ये एक मैंने निया का ड्रेस लिया है, मैं इसको खोलूंगी नहीं, अभी पैकेट में है, तो मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी इसकी। तो ये व्हाइट कलर का सिंपल सा एक लेना था, व्हाइट लेगिंग्स था उसका मेरे पास। मैंने सोचा इसके नीचे लेगिंग्स पहन लेगी कभी, अगर ऐसा व्हाइट पहनना हो। और व्हाइट तो कुर्ता पजामा है उसका, मतलब कुर्ती उसकी है पजामे के साथ, बस वो छोटी हो गई है। ये एक बेडशीट लिया है। मैं बहुत टाइम से बेडशीट तो यहीं से खरीद रही थी। आपने देखा होगा जब मैं पुराने घर में रहती थी, जो लोग मेरी 4 साल 5 साल पुरानी वीडियोस देखे होंगे उनको मतलब उन्होंने देखा होगा। पुराने घर में मैं ये वाली बेडशीट भी लेके आई थी जब मैं पुराने घर में थी, करीब ये 4 साल पहले की बात है। तो ये तो एक सुपरमार्केट में हमेशा लगी रहती है शॉप, वहीं से लेके आई थी, वही सब खरीदती थी मैं 25 दिराम। और जब बेला जो यहाँ पे ओपन मार्केट लगती है, नाइट मार्केट, उसमें वही उसमें भी मिलती है 20-25 दिराम में, बट वो हमेशा नहीं लगी रहती है। तो इस बार मैं लेके आई हूँ बेडशीट। ये मैं इसके भी फोटो लगा दूंगी, कॉटन की बेडशीट है। तो हमारे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं और अभी वो ओपन मार्केट भी नहीं लगा हुआ है। और जो जहाँ पे ये ऐसी बेडशीट मिलती है जो शॉप में, वहां पे यही सब सेम ही डिजाइन है जो सारे बेडशीट मेरे पास है। तो मैंने सोचा कुछ तो अलग ले लेती हूँ, इसलिए लेके आई हूँ। इतनी बातें मैंने पहले ही कर दी, पता नहीं शॉपिंग हॉल कितनी बड़ी होने वाली है। तो
इसलिए जल्दी जल्दी चीजें आपको दिखा देती हूँ। ऐसी लाइट लेके आई हूँ, सेटअप 2 है ये, तो एक अभी मिलने रही होगी इसी सब में। तो ऐसी मेरे पास बड़ी वाली भी नवरात्रि पूजा में आपने देखा होगा कि मैं माता रानी के दोनों तरफ रखा था। तो ये 2 लेके आई हूँ ऐसा, और ये बहुत कम प्राइस में मिलती है। ये लाइट्स लेके आई हूँ, ये बैटरी से चलते हैं। एक्चुअली आपने मेरे मंदिर में देखा होगा कि मैंने शेल्फ ज्यादा लगवाया है। मुझे अगर फोकस लाइट लगवानी होती तो उसके लिए मुझे शेल्फ कम लगवानी होती, बट मुझे शेल्फ ज्यादा चाहिए था दोनों तरफ, मतलब 3-3 है। जो वो शेल्फ वो मोटी करनी होती क्योंकि उसका वो जाता है ना अंदर लाइट का, तो इसलिए मैंने लगवाया नहीं था वो। तो इसके लिए मैं अलग से लाइट लेके आई हूँ, उसमें बैटरी लगेगी और ये चिपक जाएगी और आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। पता नहीं कितना काम करेगा, मुझे नहीं पता, इसे छोटे साइज में मिल नहीं रही थी तो मुझे यही साइज लेनी पड़ी। मुझे नहीं पता ये काम करेगा नहीं करेगा, जो मैंने सोचा वो होगा कि नहीं, बट मैं लेके आई हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो ये चीज है, 5 का बॉक्स आता है, मैंने 2 बॉक्स लिया है। तो ये एक बेडशीट का सेट लेके आई, ये भी बहुत कम प्राइस में मिला और इसमें इतनी सारी चीजें हैं। मतलब ये जो 2 कुशन मिला है ना, तो इतना अच्छा है ना ये, और काफी कम प्राइस में ये भी मिला। और पैकेजिंग देखिए कितनी अच्छी है इसकी, कुशन देखिए, इसकी फोटो भी डाल दूंगी। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, हालांकि मीशो वगैरह पे तो ये और सस्ता मिलता है मुझे जहाँ तक पता है, बट मैंने मीशो से ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मीशो में ना हमारे इधर बहुत वो होता है कि कभी कभी सामान नहीं भी रहता पैकेट में, फिर बहुत वो लफड़ा होता है, इसीलिए मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। ये एक मैंने बहुत क्यूट सा मंगवाया और बहुत कम प्राइस का ये भी था। ये 4 का सेट था बॉक्स, ये काफी अच्छे बॉक्स में आया था और पेपर जैसे रैप किया हुआ था। ये 4 अलग अलग ऐसी गुड़िया है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो, इसके अंदर पेन वगैरह रख सकते हो या फिर फ्लावर पॉट डाल सकते हो छोटा सा। बट ये ना मुझे 5 मिल गई, तो ये जब मैं लगाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी जहां पे भी सजाऊंगी। तो ये पता नहीं बॉक्स में 5 क्यों है जबकि 4 का बॉक्स में रहता है, एक जैसी 2 थी। तो ये मंगाया और काफी अच्छी क्वालिटी की भी है ये, और काफी कम प्राइस में मिली। तो ये और बहुत अच्छे से आ भी गया, ऐसे पेपर में रैप कर। बॉक्स तो मैंने हटा दिया, मूर्तियों का भी बॉक्स मैंने हटाया था, इसका भी हटाया, बट अच्छे से आ गई है। इंडिया जब भी जाती हूँ आपने देखा होगा रनर्स में बहुत लाती हूँ कुशन कवर रनर्स, ये तो मेरा लगा ही रहता है। इस बार कुशन कवर लेके नहीं आई हूँ, बहुत है मेरे पास, अभी जरूरत नहीं है लाने की। नहीं टेबल रनर्स में लेके आई हूँ एक, ये इसकी भी फोटो लगा दूंगी। और एक ये पीवीसी वाले हैं, तो ये मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं कंसोल टेबल पे डालूंगी, बट वो कंसोल टेबल मैं अभी हटाने वाली हूँ, आपको बताऊंगी वो बारे में। तो उसके लिए लेकिन तो अभी कहीं और यूज कर लूंगी, इसकी भी फोटो लगा दूंगी। और जो चीजें जैसे हाथ में आ रही है आपको दिखा रही हूँ। ये ऐसा दिया भी लेके आई हूँ, ऐसे मतलब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, दिया जला के डाल सकते हो छोटे छोटे। इनका प्राइस मुझे याद नहीं है, मतलब 350-400 ऐसे ही मिले थे, कम ही प्राइस था। तो ये ब्रास के हैं, तो ऐसा 2 लेके आई हूँ, फोटो लगा दूंगी मैं। और हाँ, ये एक फोकस लाइट टाइप का है, तो ये लेके आई थी। ये मेरे पास पहले से भी ऐसा है, लेकिन उसका क्या है ना, स्क्रू चला गया। मतलब अनिमेश से मैंने मंगवाया था, जब अनिमेश गए थे तो वो ना ऐसा स्क्रू शायद वहां पे छोड़ के आ गए, और वो मुझे फिर उसके कारण बहुत दिक्कत होती है। मैंने उसमें एक तार लगाया है रोकने के लिए उसका हेड, लेकिन ये वो रहती नहीं है, मतलब वो गिर जाती है। तो नवरात्रि की पूजा में मैंने उसको लगाया था, बट वो सही से काम नहीं कर रही थी, तो मैंने ये फिर से लिया। इसका भी फोटो लगा दूंगी। और इस बार इसका प्राइस आधा हो गया। तो ये है, इसके साथ एक रिमोट भी आता है। ऐसे वाले फ्लावर पॉट लेके आई, शायद मैं इसमें रख सकती हूँ, पता नहीं आएगा कि नहीं, मालूम नहीं, शायद नहीं आएगा। मैंने तो वही सोचा था। तो ऐसे कुछ पता नहीं कितने का सेट है, वो मैं फोटो लगा दूंगी। तो ये सब मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, ज्यादातर सामान फ्लिपकार्ट से मंगाया, कुछ अमेजोन से मंगाया। मैंने तो सोचा था इसके अंदर ही रखूंगी, लेकिन ये जा नहीं रहा है, तो देखती हूँ। तो ये हो गया। बाकी ये सब पेपर में जो है वो उसी का सेट है, और मुझे 5 मिल गए थे। एक जैसे मैंने बोला ना 2 है, तो वही है। बहुत क्यूट से है ये। और ये एक लेके आई हूँ जो हमारे ग्रंथ वगैरह होते और जो पूजा की किताबें होती है वो सब पढ़ने के लिए। ये तो ये मुझे चाहिए था, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, या हाथ में लेके ऐसे पढ़ना पड़ता है ना, गोद में रख के, तो इस पे रख के पढ़ना आसान रहेगा, तो ये लेके आई हूँ।
मैंने बोला ना, मुझे पूजा से रिलेटेड चीजें लेने में बहुत अच्छा लगता है और जब भी जाती हूँ लेके आती हूँ। इसमें शंख है, ये शंख मैंने खरीदा नहीं है, ये मेरे पास पहले से था और इसका मैं होल्डर भी लेके आई थी, बट पता नहीं अभी मुझे दिख नहीं रहा है इसमें कहाँ है। तो ये शंख मेरे पास पहले था, मुझे मेरी शादी में जो बॉक्स मिलता है ना पूजा का, उसमें मिला था मेरे घर से ही ऑफकोर्स, तो उसमें था, तो मैंने यूज नहीं किया था कभी भी, तो ये मैं लेके आ गई। इस बार पूजा वाला बॉक्स खोला ना, उसमें था, मेरे बॉक्स में ये भी था, चंदन करते हैं ना ऐसा करके टीका, तो ये भी था उस बॉक्स में, तो ये भी मैं लेके आ गई। बाकी ये एक लेके आई हूँ स्पैटुला वगैरह रखने के लिए किचन में, तो इसमें आप रख सकते हो, नीचे रखने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पास है, जो है वो सेरामिक के, तो टूट जाते हैं, तो ये एक लेके आई हूँ सिलिकॉन के। एक ये लेके आई हूँ स्प्राउट डाइट डबल, इसमें शायद स्प्राउट्स अच्छे से बन जाते हैं, जल्दी खराब नहीं होते, तो ये लेके आई हूँ। पता नहीं कितना काम करेगा, क्या है, देखा तो अभी तक मैंने है नहीं इसको खोल के, बट कुछ इस टाइप का बॉक्स है, तो देखती हूँ क्या कैसे कितना काम करता है। और ये एक मैट लेके आई हूँ, मतलब फोटो में ना कुछ ज्यादा ही फ्लावर टाइप का दिख रहा था, अच्छा, लेकिन ये सामने से वैसा नहीं है, बट फिर भी ठीक ही दिख रहा है, फेस्टिवल के हिसाब से ठीक है और प्राइस के हिसाब से भी ठीक था, तो फिर मैंने इसको वापस नहीं किया, लेके आ गई। और ये एक बेडशीट मंगाया है निया के लिए, इसकी फोटो मैं डाल दूंगी और जब बेड पे डालूंगी तो आप देखोगे। कुछ मोर पंख लेके आई हूँ, हालांकि मेरे पास पहले से भी यहाँ पे है काफी, बट ये 10-10 रुपए के पीस मिल रहे थे, तो ये लेके आई हूँ 5। जैसा कि मैंने बोला कि मुझे रनर्स बहुत पसंद है लाना, तो फेस्टिवल के हिसाब से लेके आई हूँ, जगह जगह पे रख सकूँ। एक ये फोटो लगा दूंगी, एक ये, और थोड़ा ये भी ध्यान में रखा है कि सोफा से भी मैच हो, मेरा सोफा रॉयल ब्लू कलर का है, तो उस हिसाब से एक ये, और ये सब वेलवेट के, ये दोनों वेलवेट वाले, बहुत अच्छा है इसका मटेरियल। फोटो लगा तो फोटो देख लेना। कुछ किचन में और किचन के डोर में लगाने के लिए ऐसा लेके आई हूँ, इसकी भी फोटो लगा दूंगी और जब लगाऊंगी तो आप देखोगे ऐसा ऐसा। और एक सूट लेके आई हूँ, ये इसकी भी फोटो लगा दूंगी। एक्चुअली सूट मैंने 1-2 और लिए थे वहां पे, लेकिन मैं वो सब मैंने वहां पे पहन लिया था, जो फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए जाती थी ना, तो इसलिए, बट ये नहीं पहना था। तो ये डेकोरेशन के लिए ऐसा लेके आई हूँ, ये भी मैं जब भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ डेकोरेशन का दिवाली या पूजा के हिसाब से लाती हूँ। इस बार ये लाई हूँ, फोटो लगा दूंगी इसकी। ये उस दिया जो भी आपको दिखाया उसका दूसरा ये एक लोकल शॉप से पीतल का ऐसा खरीदा था, फेस्टिवल में जैसे आटा वगैरह गूंदने के लिए या पूड़ियाँ बनाते हैं तो रखने के लिए ना। हालांकि साइज में तो बहुत छोटा है, फोटो में बड़ा दिख रहा था। बहुत क्यूट से दो ऐसे हैं, देखिए बहुत क्यूट है, बहुत छोटे छोटे साइज के हैं। तो ये लिया, ये आया जब तुम, मेरा मूड ऑफ हुआ, बहुत छोटे हैं, बट फिर नवनिया को पसंद आए, नवनिया बोल रहे थे नवनिया, तो फिर मैंने इसको वापस नहीं किया, रहने दिया। और प्राइस भी कुछ 120 या 130 ऐसे ही था, तो ये रख लिया मैंने। ये भी अलग आ गया, ये मैंने वापस नहीं किया। फोटो आप देखो, ये क्या था कि जैसे कि उनके मेडल्स वगैरह टांगने या कुछ टांगना है ना, उनके स्टडी टेबल में लगा दो, ऐसे ऐसे हाथ टाइप का बना, उसमें टांग सकते हो, तो इसीलिए लिया। तो कलर अलग था बट आया अलग, तो फिर रहने दिया मैंने। ये एक नेकलेस का सेट लेके आई हूँ, इसकी भी फोटो लगा दूंगी और जब पहनूंगी तो आप देखोगे। ये भी बहुत कम प्राइस में मिला। तो ये फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ये सब हमेशा तो नहीं लाती हूँ, लेकिन जब जाती हूँ तो 1-2 बार, जैसे कि साल में 3 बार गई तो 1 बार लेके आती हूँ कुछ ऐसा। एक बार तो बहुत सारी लाई थी, तो है मेरे पास तो, बट ये अच्छा लग रहा था, थोड़ा वाइट में चाहिए था मुझे, तो ये लेके आई। 2 ये लेके आई हूँ, ये ऐसे लेके आई हूँ, हालांकि इनके आंख नाक मुंह है ही नहीं, तो ऐसे हैं, ये मेटल के हैं। और ये शंख का स्टैंड मिल गया मुझे, बट ये मुझे लग रहा है छोटा है, मेरा शंख बड़ा है बट ये छोटा है। तो ये देखिए, मैंने बोला ना ज्यादा पूजा की चीजें आती है, जो पूजा के मेरे शेल्फ है, जो मंदिर का शेल्फ है, तो उस पे रखने के लिए ऐसा लगे, बिल्कुल ये उसी साइज के हैं ऐसे। तो ये पूजा के मैंने भगवान जी के भी कपड़े लाई हूँ मैं, और कुछ और भी उस दिन मजदूर गई तो कुछ और भी मुझे मिल गया, तो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एक ये लेके आई हूँ येलो कलर का, ऐसे पूजा का।
ये 100 रुपए में बैंगल्स मिले थे, मेला जब गई थी ना डिज्नीलैंड उसमें, और ये 40 रुपीज का रिंग। तो ये नव के बेड के लिए बेडशीट लिया है, इसकी भी मैं फोटो लगा दूंगी। ये फिटेड बेडशीट है सिंगल। निया का तो बड़ा है बेड, तो उसके लिए डबल लेना पड़ता है, और ये सिंगल। ये साड़ी लिया है 2, एक्चुअली 2 मैंने ऑर्डर किया था डेकोरेशन को ध्यान में रख के कि कुछ नवरात्रि वगैरह पे सजाऊंगी, और बहुत कम की ये साड़ियाँ आती है। तो बट अब ये साड़ी मुझे इतनी पसंद आ रही है ना, मतलब मुझे इस तरह की साड़ियाँ बहुत पसंद आती है, तो मेरा मन कर रहा है कि कोई फेस्टिवल में मैं इसको पहन लूंगी। तो देखती हूँ क्या करूंगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक साड़ी यूज कर लेती हूँ, एक बस डेकोरेशन में यूज करूंगी, क्योंकि साड़ी मुझे बहुत पसंद आ रही है। देखती हूँ क्या करूंगी। तो ये कुछ आया मेरे हाथ में, ये तो मुझे बहुत पसंद आया। ये मैंने बहुत लोगों के पास देखा भी है, इस तरह का सेट होता है 4 का फैमिली वाली सेट। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। मैंने इसको अपने होम टाउन में देखा था, बट वहाँ प्राइस थोड़ा सा ज्यादा था, जो मूर्ति वाली शॉप है ना वहां पे। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। ये 2 आपको बाद में दिखाती हूँ, फोटो में आप देख लीजिए पूरा सेट, और जब लगाऊंगी तो आप देखोगे। तो बहुत क्यूट से बॉय एंड गर्ल्स है ना, तो 2 से थोड़े से बड़े बहुत क्यूट से बॉय एंड गर्ल है। तो ये भी साइज बड़े दिख रहे थे, बट छोटे छोटे से आए। तो नव ने बोला नहीं ये भी वापस मत करो, तो मैंने रख लिया इसको भी। वो लोग बोल देते हैं ना नव नहीं आया, तो फिर मन नहीं करता वापस करने का, वो चीज है। बाकी भगवान के जो कपड़े हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये भी शेल्फ पे रखने के लिए लाई, जैसे कभी चेंज वेंज करना होता है। थोड़ा सा साइज इसका मतलब बड़ा है, जो शेल्फ है उससे वो बिल्कुल सही साइज की थी। ये थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसमें पूरा मिरर लगा हुआ है। तो ये 6 मैंने मंगाया, क्योंकि 6 ही शेल्फ है, एक साथ में छोटा सा फ्री मिला। तो ये, और पहले भी मैं भगवान जी के ऊपर रखने के लिए ऐसा लेके आई थी, तो ऐसा मैं अभी और लेके आई हूँ कि बड़ी बड़ी मूर्तियों में जो भगवान जी चिपके हुए हैं तो कपड़ा पहनाना मुश्किल होता है ना, तो ये डाल दो तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए लेके आई हूँ। ये एक लाई हूँ टांगने के लिए, इसकी फोटो लगा दूंगी मैं। इसमें आपको बहुत सारे कपड़े दिख रहे होंगे। ये नवनिया के नहीं है किसी के लिए, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कुछ दिनों के बाद, अभी नहीं। ये मैंने मंगाया, मुझे बहुत मन था ये मंगाने का। जो माता रानी के शस्त्र होते हैं ना, जो उनके हाथों में रहते हैं, वो सब है यहाँ, सेट है पूरा। तो मैं आप यहाँ पे फोटो लगा दूंगी इसकी। तो ये मंगाया। कपड़े मैंने कुछ और भी मंगाए थे, बट यहाँ मुझे दिख नहीं रहे हैं, शायद मैंने अलग कहीं रखा होगा। एक ये मैंने टॉप मंगाया था अपना, ये इस टाइप का, फोटो लगा दूंगी। और भी मैंने एक स्कर्ट मंगाया था, एक टॉप मंगाया था, वो सब दिख नहीं रहा है, जब पहनूंगी तो बता दूंगी। तो शायद सारी चीजें हो गई है, पता नहीं अब कुछ दिख नहीं रहा है, बाद में दिखेगा तो आपको बताऊंगी। तो यही मेरी इस बार इंडिया की शॉपिंग है। ज्यादातर पूजा का ही सामान है, कुछ और चीजें लेके आई हूँ पूजा से रिलेटेड। तो वो मैं आपको नवरात्रि के समय या जन्माष्टमी के समय दिखाऊंगी, क्योंकि पूजा के समय ही पूजा का सामान दिखाना अच्छा लगता है, तो वो मैं आपको तब दिखाऊंगी। बाकी अभी जो पूजा से रिलेटेड चीजें थी वो मैंने आपको दिखा दी, और यही शॉपिंग हुई है मेरी इस बार इंडिया से, और तो कुछ खास है नहीं। तो बस चलिएगा, इस वीडियो भी ऐसे बहुत लंबी हो गई होगी, क्योंकि बहुत ही तो मैंने बात ही कर लिया। तो बस लास्ट में भी यही बोलना चाहूंगी कि हर किसी की अपनी लाइफ, और हर कोई अपने हिसाब से जीते हैं, हर कोई अपने हिसाब से करते हैं चीजें। कोई किसी के लाइफ देके या इन्फ्लुएंस होके या कॉपी करके अपने पैसे खराब करके, या ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कोई इतना बेवकूफ होगा कि किसी का लाइफ देके करे। और खासकर मेरे जैसा इंसान, कि अगर मैं YouTube के लिए या व्यूज के लिए, जब इतने लोग है ही नहीं, तो उसके लिए मैं पैसे किसी और को दे के खर्च करूं और चीजें करूं, वो तो बेवकूफी से भी बड़ी बेवकूफी है। उतना मुझे YouTube से साल में नहीं आएगा, उतना मैं 1 महीने में खर्च कर दूं, इतनी बड़ी बेवकूफ तो मैं हूं नहीं। और मैं क्यों करूं ऐसा? तो अपने हिसाब से चीजें करती हूँ। जो चीजें मुझे अच्छी लगती है, जिसकी मुझे जरूरत होती है, मैं वही खरीदती हूँ। मंदिर सजाना, मंदिर की चीजें लाना, ये करना वो करना मुझे पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। मैं आज से कोई थोड़े ना मंदिर की चीजें ला रही हूँ या मूर्तियां खरीद रही हूँ, 1 साल अब होने को है। और दूसरी बात है कि जब सोचा तभी मैंने मंदिर बनवा भी लिया। तो अमेज़न पे भी कृष्णा गैलरी करके एक है पेज, वो सारी मूर्तियां जैसे मेरे पास है ना, सब आपको उस पर मिल जाएगी उस साइट पे। मेरे होम टाउन में भी सारी मूर्तियां मिलती है, सारी मूर्तियां मिलती है हर जगह। तो किसी का किसी भी चीज पे कॉपीराइट नहीं है। मेरे पास राम दरबार पहले से थे 8 इंच में, वो मैंने रहने दिया। मेरे पास जो मूर्तियां पहले से थी वो मैंने रहने दिया। जिस मूर्ति की मुझे जरूरत थी मैं लेके आई। रही माता रानी की बड़ी सी मूर्ति, वो मुझे शेर में चाहिए थी। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप बब्बर शेर वाली मूर्ति लेते भी हो ना, तो ध्यान रखना
कि मुंह ना शेड का खुला ना हो, शेड अगर एंग्री होते हैं, मतलब कुछ ऐसा है कि नहीं लेना चाहिए वास्तु के हिसाब से। वो फाइबर वाली मूर्ति थी, वो मूर्ति भी यूज करूंगी। जब माता रानी की ये मूर्ति में पूजा भी यूज करूंगी तो मंदिर को खाली नहीं छोड़ूंगी, वो मूर्ति में लगाऊंगी। अभी ढक के रख दिया, कुछ भी पूजा का मूर्ति वगैरह या फोटो यूज करते हैं तो ढक के रख देते हैं बाद में पूजा के बाद। तो उसी तरह मैंने वो मूर्तियां अच्छे से ढक के रख दी हैं, पूजा में निकालूंगी। हर किसी की अपनी सोच होती है, मेरी ये सोच है, बात मैं अपने हिसाब से करती हूँ, भगवान को पता है, बस वो चीज है। और हर जगह पे हर चीजें मिलती है, किसी का किसी चीज पे कॉपीराइट नहीं है। कितने लोगों के पास एक जैसी चीजें होगी, तो इसका ये मतलब नहीं कोई किसी को कॉपी कर रहा है। तो वैसे तो बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत सारी चीजें पहले से थी, बाद में मैं बहुत लोगों के पास वैसी चीजें देख रही हूँ, बाद में धीरे धीरे लोग खरीद रहे हैं। बहुत सारी चीजें शुरू से आज तक की, बहुत सारी चीजें, मैंने बोला ना 50-60 चीजें तो ऐसे ही आ जाएगी। तो बोलने को बहुत कुछ होता है, बट कौन उसमें जाए। हर कोई अपने लाइफ जी रहे हैं, अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। हर कोई अपने लाइफ में परेशानी भी देख रहे हैं और अच्छे दिन भी देख रहे हैं, तो इतना नहीं जाना चाहिए इन सारी चीजों में। वैसे भी मैंने इतना बोल भी दिया ना, तो कुछ लोग आएंगे बोलने, भाषण कितना देती हो, कितना बोलती हो, ये करती हो, वो करती हो। सुधरने वाले तो है नहीं, क्योंकि इन लोगों को पंचायत करने में बहुत मजा आता है, इधर की उधर की इधर, तो नहीं सुधरेंगे और मजे लेंगे तो लेते रहिए। चलिए, मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं ऐसे ही आपको जवाब देती रहूंगी। तो चलिए फिर गाइज, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।